चलिए, भारत माता की। अब मैं लास्ट वक्ता हूं, तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों को बिल्कुल सुस्ताने की जरूरत नहीं है। अलर्ट हो जाइए और जल्दी से जल्दी मैं आप लोगों का मूड देखूंगा। मुझे लगेगा कि आप लोग सुनना चाह रहे हैं तो मैं सुनाऊंगा। आप कहोगे बंद करना है तो मैं बंद कर दूंगा। ठीक है? आवाज सब जगह आ रही है? इधर आ रही है कि नहीं इधर आ रही है? मैं देख रहा था इधर वाले बहुत ताली बजा रहे थे, लेकिन किसी भी भाषण में इधर वालों ने ताली कम बजाई। भारत माता की। वंदे वंदे। जय श्री राम। जय जय श्री राम। भाजपा उत्तराखंड के संगठन पर्व के अवसर पर आज हम सबके बीच में पर्यवेक्षक के रूप में, जिनका हम सबको अभी यहां पर उद्बोधन भी प्राप्त हुआ, केंद्रीय मंत्री और मेरा जिनसे बहुत नजदीकी से परिचय है, उनके चुनाव में भी मुझे जाने का अवसर मिला। सच में ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो किसी भी कार्यकर्ता को कहीं से कहीं पहुंचा देती है। एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में मैंने हर्ष मल्होत्रा जी को देखा था और उनके चुनाव में मैं गया नामांकन के अवसर पर। इतनी सहजता से, सरलता से सारा कार्यक्रम चल रहा था। मैंने आपसे पूछा थोड़ी देर के लिए, मैंने कहा हर्ष जी यहां कार्यकर्ताओं की सारी टीम लगी है? तो बोले भाई साहब सारी टीम मजबूती से लगी हुई है यहाँ पर, क्योंकि आपका सबके साथ एक एक के साथ संबंध था। और चुनाव तो आप जीत ही गए, जीतना ही था। जिस प्रकार का चुनाव से पहले ही मैंने माहौल देखा, लेकिन जब केंद्रीय मंत्री परिषद की सूची आई, उस सूची में मैंने हर्ष मल्होत्रा जी का नाम देखा तो सच बताऊं मुझे इतनी प्रसन्नता हुई कि मैं कह नहीं सकता आपको। ऐसे आज के पर्यवेक्षक केंद्रीय मंत्री आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी और आज हम सब लोग जिनके लिए यहां पर एकत्र हुए हैं, एक लंबा कालखंड बाल्यकाल से लेकर हमारे सभी मंचासीन वक्ताओं ने उनके बारे में बताया। और सच में हमारा और महेंद्र भट्ट जी का लंबे समय से साथ है। आप प्रदेश अध्यक्ष थे युवा मोर्चा के, उसके बाद ही मुझे भी काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में इस दायित्व पर मुझे अवसर मिला और एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर शिखर तक की यात्रा और बहुत सहजता से, सरलता से जिन्होंने सभी कामों को सबको साथ में लेकर आगे बढ़ाया है। आज जो दूसरी बार ऐतिहासिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने हैं आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, और आज जिनकी विशेष भूमिका इस पूरे चुनाव में रही। और कल को जब हम सब लोग प्रांतीय परिषद, राष्ट्रीय परिषद के लिए अपने नाम वहां भर रहे थे या महेंद्र भट्ट जी का नामांकन करवा रहे थे, तो वो बिल्कुल गंभीर मुद्रा में थे हमारे चुनाव अधिकारी आदरणीय खजानदास जी। एक बार ताली बजा दीजिए सब लोग। अब मैंने कहा अंतिम वक्ता के रूप पूरे चुनाव को जिन्होंने बहुत विधिवत रूप से संपन्न करवाया और हम सबको जिनका लगातार पिछले कई वर्षों से मार्गदर्शन मिल रहा है, सारे चुनाव में हमको विजयश्री मिल रही है। और जो भारतीय जनता पार्टी ने देवभूमि उत्तराखंड के अंदर एक कीर्तिमान स्थापित किया है, एक मिथक था जो तोड़ा, एक परिपाटी थी जो बदली कि एक बार एक पार्टी की सरकार, दूसरी बार दूसरी पार्टी की सरकार। आपके प्रभारी रहते हुए आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, आदरणीय रेखा वर्मा जी हमारे सह प्रभारी के रूप में, हमारे प्रदेश के महामंत्री संगठन आदरणीय अजय जी और हमारे केंद्रीय मंत्री अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा के लोकप्रिय सांसद
आदरणीय अजय टमटा जी, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय विजय बहुगुणा जी, पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार के आदरणीय सांसद श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी, राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बिशन सिंह चुफाल जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा के माननीय सांसद आदरणीय अजय भट्ट जी, पूर्व अध्यक्ष और पूर्व मंत्री आदरणीय मदन कौशिक जी, टिहरी की लोकप्रिय सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह जी, राज्यसभा की सांसद आदरणीय डॉक्टर कल्पना सैनी जी एवं मंच पर आसीन हमारे सभी, कोई छूटा नहीं हो गया, सभी नेतागण और हमारे मंत्रीगण, आदरणीय मंत्रीगण, आदरणीय विधायकगण, आदरणीय हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, मेयर, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, सभी जनप्रतिनिधिगण और सभी प्रांतीय परिषद के सभी सदस्यगण और मीडिया के हमारे मित्र, क्योंकि आज मीडिया भी यहां पर है, मैं सबसे पहले आज आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहां पधारे हैं, मैं आप सभी का इस प्रांतीय परिषद में संगठन पर्व के अवसर पर आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर मैं आदरणीय महेंद्र भट्ट जी को भारतीय जनता पार्टी के पुनः प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चुने जाने पर अपनी ओर से तथा प्रदेश के कोने कोने से आए हुए प्रदेश के समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आपके नेतृत्व में प्रदेश भाजपा संगठन न केवल संगठन की दृष्टि से मजबूत हुआ, बल्कि कार्यकर्ताओं के मनोबल को भी निरंतर बढ़ाने का कार्य आपने किया है। आपने समस्त कार्यकर्ताओं को एक परिवार के रूप में जोड़कर टीम उत्तराखंड की भावना को जागृत करने का कार्य किया है। आपके सहज, सरल और सौम्य स्वभाव से प्रत्येक कार्यकर्ता आपके सामने निसंकोच रूप से अपनी बात रख सकता है। सभी कार्यकर्ताओं का विश्वास रहता है कि नारायण न केवल आपकी बात सुनेंगे, बल्कि आपकी चुनौती, आपकी समस्या का समाधान भी करेंगे। क्यों साथियों, मैं सच कह रहा हूं? मैं सही कह रहा हूं ना? आप अरे इधर से क्यों नहीं आवाज आ रही है भाई? नारायण न केवल आपकी बात सुनेंगे, मैंने कहा न केवल सुनेंगे बल्कि सुनकर आपकी समस्या का समाधान भी करेंगे। क्यों कैलाश जी, आप नहीं समझ पा रहे? आवाज आ रही है उधर? भसीन साहब आपके बगल में इतने मुस्कुरा रहे हैं, देखिए आप। चलिए, ये कई बार मुझे कार्यकर्ताओं की छोटी छोटी समस्याओं से अवगत कराते हैं। कोई कार्यकर्ता दूर से इनको कोई व्हाट्सएप डाल देता है, वो व्हाट्सएप भी रात में मैं देखता हूं कई बार कि इनका 11 बजे 12 बजे या प्रातःकाल जो है उस पर व्हाट्सएप पर इनका संदेश आया होता है। इनका ये भाव देखकर सच में मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी केवल संगठन के शीर्ष पद पर आसीन दिशा निर्देश देने वाले व्यक्ति नहीं है, बल्कि प्रत्येक कार्यकर्ता के सुख दुख के सहभागी भी हैं और धरातल पर जुड़े हुए एक कार्यकर्ता भी हैं।
मैं इनके बारे में बताए प्रत्येक कार्य को, जो कार्यकर्ताओं के हित से जुड़ा हुआ है, पूरी संवेदनशीलता के साथ और पूरी प्राथमिकता के साथ, प्रतिबद्धता के साथ प्राथमिकता पर लेता हूं। क्योंकि भाइयों बहनों, क्योंकि मैं भी आप सबकी तरह एक सामान्य कार्यकर्ता से मेरा भी जीवन प्रारंभ हुआ है। मैंने भी अनेक, चाहे वो छात्र जीवन हो, चाहे वो विद्यार्थी जीवन की बात हो, या युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के रूप में हो, ये संस्कार मुझे भी संगठन से ही मिले हैं। और संगठन का सबसे बड़ा आधार, सबसे बड़ी मजबूती, सबसे बड़ा नींव या फाउंडेशन अगर कोई है तो आप सब कार्यकर्ता बंधु हैं। साथियों, मैंने पहले ही बताया कि महेंद्र जी और हमारा बड़ा पुराना साथ है। हम लोग युवा मोर्चा में भी साथ काम करते थे और राजनीतिक पृष्ठभूमि भी लगभग एक समान सी है। और जब महेंद्र जी को इस बार प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई तो सच में चुनौतियां बहुत होती हैं, और मुझे पता है कि ये चुनौतियां हम सब मिलकर उनको समाधान की ओर ले जाएंगे, संकल्प को शिखर की ओर ले जाएंगे, संकल्प को सिद्धि की ओर ले जाएंगे। और अब तो जो भी चुनौतियां आती हैं, हम चुनौतियों को ही माध्यम बनाकर सच में उस चुनौतियों को अवसर में बदल देते हैं। आपने देखा होगा जितनी चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हुई, हमारे भाई साहब आदरणीय दुष्यंत गौतम जी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी बहुत नजदीक से देखा है कि अनेक बार हमको अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन भाइयों बहनों, आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी शुभकामनाओं से और आप सबके समर्थन से जब जब चुनौतियां आई हैं, जैसे स्प्रिंग को दबाया जाता है, उसके बाद जैसे स्प्रिंग छट से छूटती है, ऊपर पहुंचती है, उस प्रकार का हम लोगों के साथ जो है भगवान की और आप सबकी कृपा होती है। जनता का साथ हो, नेतृत्व का आशीर्वाद हो और कार्यकर्ताओं का प्यार हो तो सब अच्छा होता है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां केवल आलोचनाओं या अफवाहों के आधार पर नहीं, बल्कि व्यक्ति की निष्ठा, कार्यशैली और समर्पण को देखकर ही निर्णय लिए जाते हैं। कई बार हम में से लगता होगा लोगों को कि हमारी जानकारी नहीं हो रही है। देखिए भाइयों बहनों, हमारा नेतृत्व सारी चीजें जानता है। और कोई भी कार्यकर्ता, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आपने देखा होगा मैं कम बोलने पर विश्वास करता हूं, मैं ज्यादा बात नहीं करता हूं, ज्यादा मैं बोलता नहीं हूं कि कभी मैंने ये कर दिया या महेंद्र जी ने ऐसा कर दिया। क्योंकि हम सब अगर काम करेंगे तो हमारा काम बोलेगा, हम नहीं बोलेंगे, और काम दिखाई देगा। जब काम बोलेगा तो किसी को कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वही पर्याप्त हो जाएगा भाइयों बहनों। और हमारे यहां संगठन में जब एक बार कोई निर्णय ले लिया जाता है तो व्यक्ति को अपनी प्रतिभा दिखाने का भी पूरा समय दिया जाता है। उसका उदाहरण मैं आपके सामने हूं। अनेक बार अनेक प्रकार की अफवाहें चलती हैं, अनेक प्रकार का बाजार गर्म होता है, फैब्रिकेटेड न्यूज़ें चलाई जाती हैं, लेकिन हमारा जो नेतृत्व है वो अपने कार्यकर्ता पर पूरा विश्वास रखता है और अंगद की तरह उसके पैरों को जमाए रखता है। उनका हमारे सर पर हाथ होता है, हमारे कार्यकर्ताओं का हाथ होता है भाइयों बहनों। और महेंद्र भट्ट जी ने भी ये सिद्ध करके दिखाया है कि संगठन को केवल योजनाओं और नीतियों से नहीं, बल्कि सेवा से, संवाद और समर्पण की भावना से मजबूत किया जा सकता है। इसी का परिणाम है आपके कार्यकाल में हमने प्रदेश में अनेक चुनाव जीते, उनके बारे में सभी लोग बता चुके हैं। सभी चुनावों में हमको विजयश्री मिली है। और अभी अभी जनवरी माह में चुनाव हुए और हमने रिकॉर्ड मतों से ट्रिपल इंजन की सफलता, सरकार बनाने में भी सफलता प्राप्त की है भाइयों बहनों। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में न केवल संगठन की दृष्टि से और अधिक मजबूत होगी, बल्कि केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियां और योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण सेतु की भूमिका निभाएगी। और निश्चित रूप से हम सब मिलकर, अभी हमारे सामने चुनाव आ रहे हैं, अब चुनाव के बारे में भी
जब हम चुनाव में नहीं जा रहे थे तो हमारे प्रतिपक्ष के लोग वो कह रहे थे चुनाव नहीं करवा रहे हैं। हम चुनाव करवाने चले गए तो वो कोर्ट चले गए भाइयों बहनों। फिर कोर्ट ने निर्णय दे दिया तो वो कहने लगे कि सरकार चुनाव नहीं करवाना चाहती है। अब हम लग के जो है वहां पैरवी करी हम लोगों ने और कोर्ट ने कहा कि चुनाव करवाइए। अब कह रहे हैं कि मौसम खराब है। अब जानते हो आप मौसम खराब क्यों हो रहा है? अभी मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने बताया था, दुष्यंत जी ने बताया कि मौसम इसलिए खराब हो गया कि उनका माहौल खराब हो गया है, इसलिए उनको मौसम खराब लग रहा है। भाइयों बहनों, अच्छा हाँ डाल दिया हो तो पहले। तो इसलिए भाइयों बहनों, संवैधानिक बाध्यता भी है। कोई हमसे यह न कहे कि हमने संविधान, चूंकि हम इस प्रकार के हैं नहीं, संविधान के हत्या दिवस अभी अभी हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर हमारी पार्टी ने सभी कार्यकर्ताओं के बीच में लेकर गए थे। इसलिए हम तैयार हैं। पंचायत का चुनाव होगा, आने वाले चुनाव होंगे, मिशन 2027 होगा और 2029 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से विजय दिलाएंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो संगठन के प्रत्येक स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में अटूट विश्वास रखता है। जहां आज देश में अधिकांश ऐसे राजनीतिक दल हैं जो समझते हैं कि पार्टी का नेतृत्व केवल एक परिवार की बपौती है, परंतु भाजपा का हमेशा सा विश्वास रहा है कि नेतृत्व जन्म से नहीं बल्कि नेतृत्व कर्म और समर्पण से तय होता है। यही कारण है आज भाजपा का सामान्य और जमीनी स्तर का कार्यकर्ता भी अपने परिश्रम से, अपनी ईमानदारी से और संगठन के प्रति समर्पण से देश के शीर्ष पदों पर पहुंच गया है। पार्षद से लेकर राष्ट्रपति तक, सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री के पद तक हमारा सामान्य कार्यकर्ता तक पहुंच सकता है। भाइयों बहनों, इसके अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी इसके उदाहरण हैं। एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर आज देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। हमारे अनेक नेता, नेतृत्व ऐसा है साथियों, हमारे देश में दशकों तक केवल और केवल कुछ राजनीतिक दलों ने वोट बैंक की राजनीति की, तुष्टीकरण, गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के दलदल में देश को धकेलने का काम किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भाजपा ने इस वोट बैंक की राजनीति को टक्कर देने का साहस किया और इसके नुकसान से देश को बचाने में सफलता प्राप्त की। भाइयों बहनों, वोट बैंक की राजनीति को दरकिनार करते हुए हमारी सरकारों द्वारा किए गए विकास कार्यों के कारण आज प्रत्येक क्षेत्र में हमको जनता का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। साथियों, मोदी जी के नेतृत्व में जहां देश के अंदर लंबे समय से, देश की आजादी के बाद से जिस कश्मीर को बचाने के लिए हजारों हजार लोगों ने अपना बलिदान दे दिया, वहां से धारा 370 हटाने का ऐतिहासिक काम भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण, ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा का अंत हो, नागरिकता संशोधन कानून हो, वक्फ संशोधन हो, ऐसे अनेक ऐतिहासिक निर्णय और उपलब्धियों का साक्षात्कार किया है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति के कल्याण के लिए जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुफ्त राशन योजना, आयुष्मान योजना जैसे अनेक कल्याणकारी योजनाओं ने देश के लाखों लोगों को आज उसका लाभ मिल रहा है, उनके जीवन को आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नए भारत की शक्ति से आज संपूर्ण विश्व परिचित हो रहा है। एक समय वह भी था 2014 से पहले का भारत, ऐसा भारत जिसकी दुनिया में ऐसी पहचान बनती जा रही थी भाइयों बहनों कि दब्बू भारत, पिछलग्गू भारत, दब्बू भारत, पिछलग्गू भारत की छवि से बाहर निकालने का काम वैश्विक स्तर पर
भारत की छवि को मजबूत करने का काम किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। भाइयों बहनों, आप सभी भली भांति जानते हैं, एक समय वह भी था जब भारत का कोई भी बड़ा शहर आतंकवाद से सुरक्षित नहीं था, परंतु उस समय की सरकारों में वो साहस भी नहीं था, वो राजनीतिक इच्छा शक्ति भी नहीं थी कि आतंकवादी या उनके संरक्षकों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करते। उस समय आतंकवाद की घटना होती थी तो केवल और केवल निंदा करके पाकिस्तान को कोस कर उस समय की सरकारें चुपचाप बैठ जाया करती थी। लेकिन आज दुश्मन देश के किसी भी आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने का काम भारत की सेना करती है। जैसे उरी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से दिया गया, पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक की गई और पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवादियों के उनके दिलों में ही साफ करने का काम किया गया। भाइयों बहनों, ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों की मदद करने वाली पाक सेना के हवाई अड्डों से लेकर डिफेंस सिस्टम तक तबाह कर दिए गए। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से ऐसा प्रहार किया गया कि पाकिस्तान को संघर्ष विराम के लिए 10 दिन नहीं, 15 दिन नहीं भाइयों बहनों, केवल 4 दिन पर ही भारत की सेना ने हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में घुटनों पर लाकर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से हमारी सरकार ने राज्य में कई महत्वपूर्ण योजनाएं और नीतियां सफलतापूर्वक लागू की हैं, जिससे राज्य का चहुमुखी विकास सुनिश्चित हो रहा है। इसी का परिणाम है विभिन्न चुनौतियों के बावजूद हमारे प्रदेश ने कई उल्लेखनीय उपलब्धियां और नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिनकी गूंज आज पूरे देश में सुनाई दे रही है। ये हम सभी के लिए गर्व की बात है कि नीति आयोग की 2023-24 के सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के इंडेक्स में हमारा राज्य उत्तराखंड पूरे देश के अंदर पहले स्थान पर आया है। साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। इसके साथ ही हमने बेरोजगारी दर में भी 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। साथियों, इसके साथ साथ फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाने में भी आज हमारा राज्य छोटे राज्यों की श्रेणी में दूसरे स्थान पर है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 नवंबर 2024 को हम सब प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए कहा था कि आज उत्तराखंड के अंदर जो अनेक फैसले लिए जा रहे हैं, जो अनेक निर्णय लिए जा रहे हैं, वो आज देश के लिए भी उदाहरण बन रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार राज्य के समग्र विकास के साथ साथ राज्य की डेमोग्राफी, राज्य के सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित रखने के लिए भी पूरी तरह से संकल्पित होकर काम कर रही है। हमने प्रदेश में जहां एक ओर सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया है, दंगों को रोकने के लिए दंगा रोधी कानून बनाया है, वहीं लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है। साथ ही हमने प्रदेश में एक सख्त भू कानून भी लागू कर दिया है। राज्यवासियों की लंबे समय से मांग थी कि एक सख्त भू कानून होना चाहिए, राज्य के मूल अस्तित्व के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, राज्य के मूल अस्तित्व के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। भाइयों बहनों, हमने उसी को देखते हुए राज्यवासियों की भावनाओं के अनुरूप सख्त भू कानून लागू करने का काम भी किया है। और अब जो राज्य के मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ करने वाले हैं, उनके लिए कार्रवाई भी सुनिश्चित की है। अनेकों जमीनें राज्य सरकार में निहित हो चुकी हैं और निहित होने की कार्रवाई निरंतर गतिमान है। अतिक्रमण हटाया जा रहा है और 6,500 एकड़ से भी अधिक जमीनें आज हमने अतिक्रमण से मुक्त करा दी हैं। इतना ही नहीं, हमने जहां एक और राज्य में समान नागरिक संहिता का कानून लागू कर सभी के लिए एक समान कानून की स्थापना भी की है। उत्तराखंड देश का एक पहला ऐसा राज्य है जहां 27 जनवरी 2025 से
देवभूमि उत्तराखंड में रहने वाले कोई किसी जाति का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी समुदाय का होगा, किसी धर्म का होगा, भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड का निवासी होगा तो उसको एक समान कानून के अंतर्गत रहना होगा। वहीं हमने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर भी अंकुश लगाने हेतु प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिसका परिणाम हुआ है पिछले 3.5 वर्षों में 23,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त मिली है। साथियों, हम राज्य में भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति के तहत संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि हमने प्रदेश के इतिहास में पहली बार आईएएस, पीसीएस स्तर के अधिकारियों सहित पिछले 3 वर्षों में भ्रष्टाचार में लिप्त 200 से भी अधिक लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। पहले के समय में जब कार्रवाई होती थी भाइयों बहनों, तो लोग कहते थे कि छोटी छोटी मछलियों पर कार्रवाई हो रही है, बड़ी मछलियां बाहर घूम रही हैं। हमने कहा छोटी मछलियों के साथ बड़ी मछलियों को भी करेंगे और बड़ी मछलियों को छोड़िए, मगरमच्छों को भी नहीं छोड़ेंगे। मगरमच्छों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। साथियों, विपक्षी सरकारों में केवल योजनाएं बनाई जाती थी, अब योजनाएं बनाई भी जा रही हैं और योजनाएं लागू भी की जा रही हैं। हम जिन योजनाओं का शिलान्यास करते हैं उन सभी योजनाओं का हम लोकार्पण करते हैं। आज के अवसर पर मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान करना चाहता हूं कि आप पूरी शक्ति से, निष्ठा से और समर्पण के साथ केंद्र एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का घर घर तक पहुंचाने का कार्य करें। साथ ही आगामी पंचायत चुनाव, 2027 के विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को भारी मतों से विजय बनाने का लक्ष्य लेकर अभी से जुड़ जाएं भाइयों बहनों। साथियों, हम उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी कार्यकर्ता भाई बहनों के आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेगा और हम सबका ये संकल्प सिद्ध होगा। जब मैं कहता हूं विकल्प रहित संकल्प, तो कई बार मुझे लगता है कि हमारे साथी ये सोचते होंगे कि ये कोई अकेले का मेरा संकल्प है। ये अकेले का मेरा संकल्प नहीं है, ये उत्तराखंड के एक एक जनगण मन का विकल्प रहित संकल्प है। वो ऐसा संकल्प है जिसमें कोई विकल्प नहीं साथियों, क्योंकि अगर संकल्प में कोई विकल्प आता है तो संकल्प टूट जाता है। संकल्प में विकल्प आता है तो रास्ते हमसे ओझल हो जाते हैं, मंजिल हमसे दूर हो जाती है, हमारे सपने हमसे रूठ जाते हैं। इसलिए संकल्प में कोई विकल्प का ना आना संकल्प की सिद्धि का साकार होना होता है। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा विकल्प रहित संकल्प, और ये हमारा संकल्प अवश्य सिद्ध होगा। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर से मैं आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से आदरणीय महेंद्र भट्ट जी को पुनः बहुत शुभकामनाएं देते हुए, बधाई देते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।